आज हम बात करेंगे चार धाम की, जो कि है बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारिका और जगन्नाथपुरी। चारों धामों को शंकराचार्य ने परिभाषित किया था। चारों धामों में से 3 वैष्णव और एक शैव धाम है। बद्रीनाथ सतयुग का प्रतिनिधित्व करता है और रामेश्वरम त्रेता युग का प्रतिनिधित्व करता है, द्वापर युग का प्रतिनिधित्व करता है और जगन्नाथपुरी कलयुग का प्रतिनिधित्व करता है। मान्यता है कि चार धाम की यात्रा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार चार धाम की यात्रा करने से व्यक्ति को जीवन और मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती। चार धाम की यात्रा करने से आत्मज्ञान में वृद्धि होती है। चार धामों से जुड़ी कुछ और भी बातें हैं, इसके बारे में हम चलिए बात करते हैं। बद्रीनाथ धाम को आदि बद्री धाम भी कहा जाता है। रामेश्वरम धाम तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में है। द्वारिका धाम गुजरात के जामनगर के पास समुद्र तट पर है। जगन्नाथपुरी धाम ओडिशा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में है। स्कंद पुराण के अनुसार चार धाम यात्रा को महत्वपूर्ण माना गया है। चार धामों के दर्शन करने से हर तरह के पाप खत्म हो जाते हैं और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। ये चार धाम दिशाओं में स्थित है, यानी उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में जगन्नाथपुरी और पश्चिम में द्वारिकापुरी। प्राचीन समय से ही ये चार धाम तीर्थ के रूप में मान्य थे, लेकिन इनके महत्व का प्रचार जगत गुरु शंकराचार्य जी ने किया था। ग्रंथों के अनुसार प्राचीन तीर्थ स्थलों पर जाने से पौराणिक ज्ञान बढ़ता है, देवी देवताओं से जुड़ी कथाएं और परंपराएं मालूम होती हैं, प्राचीन संस्कृति को जानने का मौका मिलता है, मंदिर के पंडित और आसपास के रहने वाले लोग से संपर्क होता है, जिससे अलग अलग रीति रिवाजों को जानने का अवसर मिलता है। भगवान और भक्ति से जुड़ी मान्यताओं की जानकारी मिलती है, जिसका लाभ दैनिक जीवन की पूजा में मिलता है। इसीलिए चार धामों को अलग अलग दिशाओं में स्थापित किया गया है। किस धाम की क्या विशेषता है, इस बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे, तो चलिए हम बताते हैं। बद्रीनाथ धाम यह तीर्थ बद्रीनाथ के रूप में भगवान विष्णु को समर्पित है। यह अलकनंदा नदी के किनारे बसा है। माना जाता है इसकी स्थापना मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने की थी। इस मंदिर में नर नारायण की पूजा होती है और अखंड दीप जलता है, जो कि अचल ज्ञान ज्योति का प्रतीक है। यहाँ पर भक्त जन सप्त कुंड में स्नान करते हैं। यहाँ पर वन तुलसी की माला, चने की कच्ची दाल, गिरी का गोला और मिश्री आदि का प्रसाद चढ़ाया जाता है। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट अप्रैल आखिर या मई के शुरुआती दिनों में दर्शन के लिए खोल दिए जाते हैं। लगभग 6 महीने तक पूजा के बाद नवंबर के दूसरे सप्ताह में मंदिर के पट फिर से बंद कर दिए जाते हैं। अब बात करते हैं रामेश्वर धाम की। रामेश्वर तीर्थ तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में समुद्र के किनारे स्थित है, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ शिव जी की पूजा लिंग रूप में की जाती है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ है। एक सुंदर शंख आकार द्वीप है। माना जाता है कि भगवान राम ने ही इस रामेश्वरम शिवलिंग की स्थापना की थी। अब बात करते हैं जगन्नाथपुरी धाम की। यह वैष्णव का मंदिर है, जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर में 3 मुख्य देवता हैं, भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा। ये तीर्थ पुराणों में बताई गई 7 पवित्र पुरियों में से एक है। यह हर साल रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन में दुनिया भर से भगवान श्री कृष्ण के भक्त आते हैं। यह मुख्य रूप से भात का प्रसाद चढ़ाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं द्वारिका धाम की। गुजरात के पश्चिम सिरे पर समुद्र के किनारे बसी द्वारिकापुरी को 4 धामों में से एक माना गया है। ये भगवान श्री कृष्ण को समर्पित तीर्थ है। यह तीर्थ पुराणों में बताई गई मोक्ष देने वाली 7 पुरियों में से एक है। माना जाता है कि श्री कृष्ण ने बसाया था। स्थानीय लोग और कुछ ग्रंथों के अनुसार असली द्वारिका तो पानी में समा गई, लेकिन कृष्ण की इस भूमि को आज भी पूज्य माना जाता है। इसीलिए द्वारिका धाम में श्री कृष्ण स्वरूप का पूजन किया जाता है। तीर्थ यात्रा किसी भी धार्मिक आस्था एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह गहरी श्रद्धा की भावना पैदा करता है और आत्मा को शांति प्रदान करता है। जब भारत में तीर्थ यात्राओं की बात आती है, तो उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा सबसे पहले दिमाग में आती है। यह देश में सभी हिंदू तीर्थ यात्रियों में से सबसे लोकप्रिय, पवित्र और महत्वपूर्ण है। दुनिया भर से लाखों तीर्थयात्री और पहाड़ों पर संभावित रूप से जीवन बदलने वाली यात्रा पर जाने का निश्चय करते हैं। अपनी स्थापना के बाद गढ़वाल हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों पर 4 धाम यात्रा ने लोगों के जीवन को अलग अलग अर्थ दिए हैं। अगर सही तरीके
से किया जाए तो यह शारीरिक और मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण यात्रा निश्चित रूप से एक अनूठा अनुभव हो सकता है। क्या आप मोक्ष प्राप्ति के लिए आत्मा को शुद्ध करने वाली यात्रा पर निकलने के बारे में सोच रहे हैं? चार धाम यात्रा के बारे में कुछ बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए ताकि ये अधिक सार्थक और यादगार बन जाए। क्योंकि मैंने 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग किए हैं, इसीलिए मैं ये अनुभव आपको शेयर कर रही हूँ। आदि शंकराचार्य कौन थे, उनका दृष्टिकोण क्या था, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। आदि शंकराचार्य 8वीं शताब्दी के भारतीय वैदिक विद्वान और शिक्षक थे, जिनके कार्य, भाष्य और विचारधारा आज भी अच्छी तरह से संरक्षित और प्रचलित है। उन्हें प्रथम शंकराचार्य के रूप में भी जाना जाता है और उन्हें अपने समय के अद्वैत वेदांत शिक्षाओं को संश्लेषित करने और श्रेय की दिया जाता है। शास्त्रीय हिंदू धर्म की विचारधारा में शंकराचार्य की स्थापना अद्वितीय है। उन्हें अक्सर विजेता के रूप में वर्णित किया जाता है, जिन्होंने वेदों के अध्ययन को पुनर्स्थापित करने में मदद करने के लिए पूरे भारत की यात्रा। शंकराचार्य के हर लेखन का केंद्रीय विषय स्वयं और ब्रह्म की पहचान है। कुछ लोग यह भी कह सकते हैं कि शंकराचार्य के अद्वैत में बौद्ध धर्म के महायान स्कूल की दुनिया को कुछ भारी प्रभाव दिखाई देता है। उनके लेखन और टिप्पणियों के अनुसार एक इकाई समय के दौरान अपरिवर्तित रहती है जो ब्रह्म है, जबकि अन्य परिवर्तनशील संस्थाओं का कोई पूर्ण अस्तित्व नहीं होता है। सबसे पुरानी जीवनी के अनुसार आदि शंकराचार्य का जन्म केरल में नंबूदिरी ब्राह्मण के माता पिता के घर हुआ था। उनके माता पिता भक्त थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों की सेवा में लगा दिया था और उन्होंने अपने बच्चे का नाम शंकर रखा, जिसका अर्थ है सभी को समृद्धि देने वाला। उनके जीवन के बारे में लिखे गए लेखों से पता चलता है कि वे बहुत कम उम्र से ही संन्यास जीवन की ओर अग्रसर हो चुके थे। चार धाम के 4 दिव्य और पवित्र धामों में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री शामिल हैं, जिन्हें महान हिंदू दार्शनिक, ऋषि और विचारक आदि शंकराचार्य ने स्थापित किया था। आदि शंकराचार्य ने भारत में अपने मार्ग पर विचार करते हुए देखा कि उस समय भारत में सरकार की विकेंद्रीकृत प्रकृति के कारण राजाओं के बीच विभिन्न झगड़ों के साथ साथ धर्म की एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बहुत विभाजित था। उन्होंने सभी बिखरे हुए हिंदुओं को तीर्थ यात्रा के एक ही धागे में जोड़ने का फैसला किया। उन्होंने हिंदुओं के बीच एकता की प्रेरक भावना को फिर से स्थापित करने के लिए विभिन्न देवी देवताओं को समर्पित कई मठ और तीर्थ स्थल स्थापित किए। उन्होंने रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी के पास केदारनाथ धाम, चमोली में अलकनंदा नदी के पास बद्रीनाथ, अपनी स्थापना के बाद से ही इन 4 धाम मंदिरों की तीर्थ यात्रा मोक्ष या जन्म और पुनर्जन्म के कर्म चक्र से मुक्ति पाने का एक तरीका बन गई। वर्तमान में उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा दुनिया भर के सभी हिंदुओं के दिलों और आत्माओं में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और उच्च स्थान रखती है। भारत सरकार और उत्तराखंड की राज्य सरकार ने कनेक्टिविटी सेवाएं प्रदान करके धर्मावलंबी हिंदुओं के सपनों को जीवित और अच्छी तरह से संरक्षित रखा है। 4 धाम यात्रा तीर्थ स्थलों के केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के मंदिरों के बारे में पौराणिक कथाएं एक दूसरे से भिन्न है। इन पवित्र द्वारों में से प्रत्येक का महत्व अपने अपने तरीके से अनूठा है। इन मंदिरों के पौराणिक विवरण के बारे में आपको जो कुछ भी जानना है, मैंने इस वीडियो में बनाया है। केदारनाथ की स्थापना किस तरह से हुई? अपने चचेरे भाई कौरवों की हत्या करने के बाद पांडव भाई द्रौपदी के साथ भगवान शिव की क्षमा मांगने के लिए यात्रा पर निकले थे। वह उन्हें खोजते हुए केदारनाथ पहुंचे और एक छोटा सा मंदिर स्थापित किया और उन्हें क्षमा करने के लिए भगवान शिव की पूजा की। इसी तरह से बद्रीनाथ की स्थापना किस तरह से हुई, ये भी जानते हैं। बद्रीनाथ की कहानी हमें नर और नारायण नामक जुड़वा ऋषियों की कहानी बताती है, जिनके नाम पर मंदिर के पीछे की पर्वत श्रृंखला का नाम रखा गया है। ये जुड़वा ऋषि भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और गहन ध्यान करने के प्रयास में बद्रीनाथ क्षेत्र में आए थे। उन्होंने वहां गहन ध्यान किया और उनकी कड़ी मेहनत से प्रभावित होकर भगवान विष्णु भी उनके सामने प्रकट हुए थे। गंगोत्री की स्थापना की कहानी प्राचीन काल से चली आ रही है। जब गंगा नदी धरती पर नहीं बहती और स्वर्ग में रहती थी, राजा भागीरथी देवी गंगा को प्रसन्न करने और उन्हें धरती पर लाने तथा अपने पूर्वजों के अवशेषों को धोने और उन्हें मोक्ष प्रदान करने के प्रयास में गहन ध्यान करने के लिए गंगोत्री क्षेत्र में गए थे। उनकी गहन ध्यान अवस्था को देखकर देवी गंगा ने भगवान शिव की जटाओं के माध्यम से अपना रास्ता बनाकर धरती पर चढ़ने का फैसला किया। इस तरह से गंगोत्री धाम बना। यमुनोत्री किस तरह से बना? यदि आप पारंपरिक मार्ग से जाने का फैसला करते हैं तो यमुनोत्री धाम आपका पहला पड़ाव होगा। यह मंदिर बंदरपूंछ पर्वत के पास यमुना नदी के आरंभ बिंदु को चिन्हित करता है। प्राचीन कथा के अनुसार
ऋषि असित मुनि यमुना और गंगा दोनों पवित्र नदियों में स्नान करने के आदी थे, लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई वे हर दिन दोनों नदियों में स्नान करने में असमर्थ हो गए। उनकी भक्ति के प्रति सम्मान के प्रतीक के रूप में कालिंदी पर्वत के पास पहले से मौजूद गंगा नदी के बगल में यमुना नदी की एक छोटी सी धारा प्रकट हुई। ऐसा माना जाता है कि यमुना नदी में पवित्र डुबकी लगाने वाले किसी भी व्यक्ति को यमलोक नहीं ले जाया जाता। बहुत सारे लोगों को चार धाम यात्रा के बारे में बहुत सारी चीजें नहीं पता है। इस बारे में हम चलो बात करते हैं। मूल बद्रीनाथ धाम मंदिर वह स्थान नहीं है जहां वर्तमान मंदिर संरचना स्थित है। वास्तव में यह गरुड़ गुफाओं के अंदर पवित्र शहर बद्रीनाथ के पास स्थित है। गंगोत्री धाम के निकट अत्यंत अनोखा जलमग्न शिवलिंग पानी के अंदर स्थित है और यह केवल सर्दियों के महीनों के दौरान ही दिखाई देता है, जब जल स्तर एक निश्चित बिंदु से नीचे चला जाता है, जिससे पानी के नीचे स्थित शिवलिंग दिखाई देता है। चारधाम मंदिर के संस्थापक आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ मंदिर में महासमाधि प्राप्त की थी। शंख भगवान विष्णु के सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है, लेकिन बद्रीनाथ में इसे बजाना मना है। ऐसा माना जाता है कि अगस्त्य से छिपने के लिए बद्रीनाथ के राक्षस वातापी ने शंख के अंदर छिपने का फैसला किया और तब से इस क्षेत्र में शंख नहीं बजाया गया, क्योंकि उन्हें डर था कि शंख बजाने से राक्षस। चार धाम की ऐतिहासिक और पौराणिक पृष्ठभूमि उत्तराखंड राज्य जैसे देवभूमि के नाम से जाना जाता है। चार धाम यात्रा का निवास स्थान है जिसका आध्यात्मिक महत्व बहुत अधिक है। चार धाम के चार पवित्र मार्ग उत्तराखंड के गढ़वाल पहाड़ियों पर यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की ओर जाते हैं। इन चार धाम की आध्यात्मिक यात्रा के बारे में जानने के लिए उनके मूल इतिहास के बारे में जानना जरूरी है। चार धाम यात्रा की शुरुआत की सही उत्पत्ति अज्ञात है, लेकिन तीर्थयात्री आध्यात्मिक प्राप्ति के लिए सदियों से इन मार्गों का मानचित्रण करते रहे हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भारतीय वैदिक विद्वान और शिक्षक आदि शंकराचार्य ने अपने 12 शिष्यों के साथ 8वीं शताब्दी में पहली बार चार धामों की आध्यात्मिक यात्रा शुरू की थी। अपने रास्ते में संत ने 2 भजनों की रचना की थी, जिन्हें चार धाम महामंत्र के रूप में जाना जाता है। सभी चार धाम रहस्यवादी को करते हैं और उनकी उत्पत्ति के पीछे अपनी पौराणिक कहानियां हैं। देवभूमि के पवित्र द्वार 1950 के दशक तक पहाड़ी क्षेत्रों में के रास्तों से पैदल कठिन अभियानों को शामिल करते थे। 1962 में भारत और चीन युद्ध के बाद भारत सरकार ने तीर्थयात्रियों की यात्रा को सुचारू बनाने के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास किए, खासकर सीमावर्ती क्षेत्रों में। केंद्र सरकार और उत्तराखंड राज्य सरकार के संयुक्त उद्यम के साथ मंदिरों के निकटतम बिंदु तक परिवहन और सड़कों की बेहतर कनेक्टिविटी है। यमुनोत्री मंदिर चार धामों में से पहला है और देवी यमुना को समर्पित है। देवी की पूजा काले संगमरमर की मूर्ति के रूप में की जाती है। तीर्थयात्री देवी को अपनी पूजा अर्पित करने के लिए जानकी चट्टी से 7 घंटे की पैदल यात्रा करके यमुनोत्री तक पहुंचते हैं। यमुनोत्री पहुंचकर बंदरपूछ और कालिंदी पर्वत के दृश्य दिखाई देते हैं। इसका इतिहास है, ऋषि असित मुनि अपने युवा दिनों में यमुना नदी के किनारे ध्यान और स्नान किया करते थे। हालांकि उम्र बढ़ने के कारण वे स्नान के लिए नदी तक नहीं पहुंच पाते थे। उनकी शुद्ध भक्ति से प्रभावित होकर यमुना नदी ने अपना मार्ग बदलकर असित मुनि के आश्रम के पास बहना शुरू कर दिया, ताकि उन्हें अपने वैदिक अनुष्ठान करने में आसानी हो। मंदिर का निर्माण सर्वप्रथम टिहरी के शासक नरेश सुदर्शन शाह ने 1850 में करवाया था तथा 19वीं शताब्दी में भूकंप से मंदिर के अत्यधिक प्रभावित होने के बाद जयपुर के महाराजा गोलेरिया ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। अब बात करते हैं गंगोत्री के बारे में। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री भागीरथी नदी के तट पर बसा है। गंगोत्री का उद्गम गोमुख ग्लेशियर है, जो मंदिर के लगभग 18 किलोमीटर ऊपर की ओर है। गंगा नदी गोमुख से निकलती है और इसे भागीरथी कहा जाता है। अब इसके इतिहास के बारे में बात करते हैं। देवी गंगा भगवान शिव की जटाओं से सीधे गंगोत्री में नदी के रूप में धरती पर उतरती हैं। ये राजा भागीरथी थे जिन्होंने 1000 वर्षों तक अभूतपूर्व तपस्या की थी, जिसके प्रभावित होकर देवी गंगा उनके सामने प्रकट हुई और उनकी राख को शुद्ध किया तथा उनके पूर्वजों को मोक्ष प्रदान किया। ऐसा माना जाता है कि नेपाली सेनापति अमर सिंह थापा ने गंगोत्री धाम के वर्तमान मंदिर का निर्माण कराया था। अब बात करते हैं केदारनाथ की। केदारनाथ धाम चार धामों में सबसे लोकप्रिय है और यह उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। केदारनाथ मंदिर भगवान शिव का निवास स्थान और केदारनाथ धाम की यात्रा गौरीकुंड से शुरू होती है, जो आधार शिविर है। इसका इतिहास जान लेते हैं। भगवान विष्णु के 2 रूपों नर और नारायण ने भगवान शिव की भक्ति में गहन ध्यान किया। उनकी अद्वितीय तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में केदारनाथ मंदिर में स्थायी रूप
रहने के लिए सहमत हुए। महाभारत में कौरव भाइयों को हराने और मारने के बाद पांडव भाई अपने पापों को धोने और भगवान शिव से क्षमा मांगने के लिए केदारनाथ गए थे। भगवान शिव ने एक कुबड़ वाले बेल का वेश धारण किया और पांडवों से बचने की कोशिश की। हालांकि वह सफल नहीं हो सके। कहा जाता है कि यह मंदिर उस स्थान पर बनाया गया जहां भगवान शिव धरती में समा गए थे। केदारनाथ मंदिर के पुजारी, जिन्हें पुरोहित के नाम से जाना जाता है, पौराणिक युग से शिवलिंग की पूजा करते आ रहे हैं और माना जाता है कि वे ऋषियों के वंशज हैं। अब बात करते हैं बद्रीनाथ धाम की। बद्रीनाथ मंदिर 4 धाम और छोटा 4 धाम यात्रा दोनों का हिस्सा है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और बद्री नारायण के रूप में उनकी पूजा की जाती है। भगवान विष्णु के 108 दिव्य देशों में से एक बद्रीनाथ मंदिर की मूर्ति काले ग्रेनाइट पत्थर से बनी है। वैदिक पुराणों के अनुसार श्री आदि शंकराचार्य ने अलकनंदा नदी से बद्रीनाथ देवता की खोज की थी और बद्रीनाथ मंदिर को तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित किया था। 8वीं शताब्दी तक मंदिर को बौद्ध स्थल माना जाता था, लेकिन आदि शंकराचार्य ने इसे पुनः स्थापित। भगवान शिव और भगवान विष्णु एक ही समय में बद्रीनाथ के स्थान पर ध्यान लगाना चाहते थे। तब भगवान विष्णु ने एक शिशु का वेश धारण किया और चट्टानों पर एक बच्चे की तरह रोने लगे। देवी पार्वती ने रोते हुए बच्चे को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो सकी। इसीलिए भगवान शिव और देवी पार्वती दोनों ध्यान के लिए एक नया स्थान खोजने के लिए उस स्थान को छोड़कर चले गए। जब भगवान विष्णु कई वर्षों तक ध्यान में लीन थे, तब देवी लक्ष्मी ने अपने पति को भीषण ठंड से बचाने के लिए बद्री वृक्ष का रूप धारण किया। अपनी पत्नी की भक्ति से अभिभूत होकर भगवान विष्णु ने बद्री का आश्रम की स्थापना की, जो बाद में बद्रीनाथ के रूप में परिवर्तित हो गया। बद्रीनाथ उत्तर दिशा में मुख्य यात्रा धाम माना जाता है। मंदिर में नर नारायण की पूजा होती है और अखंड दीप जलता है, जो कि अचल ज्ञान ज्योति का प्रतीक है। यह भारत के 4 धामों में प्रमुख तीर्थ स्थल है। प्रत्येक हिंदू की यह कामना होती है कि वह बद्रीनाथ के दर्शन एक बार अवश्य करे। यहाँ पर यात्री तप्त कुंड में स्नान करते हैं। यहाँ वन तुलसी की माला, चने की कच्ची दाल, गिरी का गोला और मिश्री आदि का प्रसाद चढ़ाया जाता है।